हरे कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। आप सभी को श्री निर्जला एकादशी की मंगलमय बधाई। तो आज की वीडियो में शेयर करने वाले हैं इस एकादशी का व्लॉग। तो सबसे पहले हम बनाएंगे ठाकुर जी के लिए चंदन। तो बहुत से लोग पूछते हैं कि चंदन कैसे बनाते हैं, तो उन सबके लिए शेयर कर देते हैं कि चंदन का एक पटला आता है जिसमें पत्थर का पटला होता है, उस पर जब हम चंदन घिसते हैं। साथ ही आपको शुद्ध चंदन की लकड़ी होनी चाहिए। ये आपको जो है वृंदावन धाम में मिल जाती है। अगर आपको थोड़ी जानकारी होगी चंदन की लकड़ी का क्या भाव चल रहा है, तो उस हिसाब से आपको चंदन की लकड़ी मिल जाएगी। उसके बाद थोड़ा सा बरास कपूर जो एकदम शुद्ध कपूर को जो है बरास कपूर बोलते हैं। उसके बाद थोड़ा सा केसर और गुलाब जल, इन तीनों चीज़ों को अच्छे से आप घोंट लीजिए लकड़ी पटले पर अच्छे से। और उसके बाद जो है आपको जो है शुद्ध चंदन मिल जाएगा। आप देखिए हम जो है अब धीरे धीरे ठाकुर जी की चंदन घिसेंगे। थोड़ा सा टाइम लगता है। अगर आई थिंक जैसे डेली की पूजा में मुझे तो एटलीस्ट 2.5 से 3 मिनट लगते हैं चंदन घिसने में ठाकुर जी के लिए। पर जो चंदन निकल के आता है वो एकदम प्योर होता है। उसमें एकदम 100% सेटिस्फैक्शन होता है हमको कि हाँ, हमने ठाकुर जी को जो है प्योरेस्ट चीज़ जो है ठाकुर जी को अर्पण करी है। क्योंकि हमारे जो ठाकुर जी हैं ना, वो उत्तम सामग्री के भोक्ता हैं। ठाकुर जी को हमको हर चीज़ बेस्ट से बेस्ट देनी चाहिए, क्योंकि भाई वो ठाकुर है हमारे, उन्होंने हमको सबको सब चीज़ दी है। तो हमारा भी एक कर्तव्य बनता है कि हम भी ठाकुर जी के लिए जो है सबसे बेस्ट चीज़ें दें। तो देखिए चंदन घिसने का आपको आइडिया लगी गया होगा। फिर भी अगर आपको कभी दिमाग में कोई क्वेश्चन हो चंदन घिसने से रिलेटेड या चंदन से रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थोड़ा सा आराम से किसी का, हम थोड़ी जल्दीबाजी में थे उस दिन, तो चंदन गिर भी रहा था हमारे हाथ से बार बार में। पर फिर भी देखिए हमने जो है छोटी सी कटोरी में अच्छे से चंदन बना लिया था। आपको भी देखिएगा। देखिए जो है चंदन को हमेशा आप जो है पीतल की कटोरी में या फिर चांदी की या स्टील की कटोरी में निकालें। कभी भी आप तांबे में चंदन को ना रखें, क्योंकि तांबे में चंदन मिलके जो है ख़राब हो जाता है। तो वो ठाकुर जी को अर्पण नहीं करना चाहिए। तो जो है अच्छे से चंदन को समेट लीजिए अच्छे से। और देखिए कितना सुंदर रंग आया है चंदन में। और फिर जो हम थोड़ा सा और घिस रहे हैं, क्योंकि हमें आपको कम लगा था चंदन, तो हम थोड़ा सा और घिसेंगे। तो जो है आप लोगों ने कैसे निर्जला एकादशी का व्रत किया, ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो अगर आप एकादशी का व्रत नहीं करते हैं तो आपको जो है एकादशी व्रत ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि हमारे ठाकुर जी को एकादशी सबसे प्रिय है। और ठाकुर जी के भक्तों को करनी ही चाहिए एकादशी। इसमें कोई छूट नहीं है कि हमको एकादशी नहीं करनी है, या ऐसा मतलब इसमें कोई एक्सक्लूजन नहीं है। सबको एकादशी रहना कंपलसरी है। अगर वो वैष्णव है तो हमारे यहाँ पर चंदन घिस गया है। अब करेंगे हम ठाकुर जी का पंचामृत महाअभिषेक। एवरी एकादशी जो है हम भगवान का सिर्फ पंचामृत अभिषेक करते हैं। पर क्योंकि निर्जला एकादशी साल की सबसे बड़ी एकादशी है, तो हम इस पर जो भगवान का विशिष्ट पंचामृत अभिषेक करेंगे। मतलब अलग अलग सामग्री से भगवान का अभिषेक होगा। तो सबसे पहले जो है हम भगवान के स्नान पात्र को तैयार करेंगे। यहाँ पर अगर आपको यंत्र बनाना आता है तो आप यंत्र बना लीजिए। यंत्र बनाना नहीं आता है तो ठाकुर जी का नाम विराजमान कर लीजिए। आप जो है स्वस्तिक विराजमान कर सकते हैं। उसके ऊपर एक तुलसी पत्र रख लीजिए और फिर जो है स्नान का वस्त्र बिछा लीजिए। अगर आप स्नान का वस्त्र नहीं बिछाते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पर तुलसी पुष्प आदि भगवान को आसन ज़रूर दीजिए, क्योंकि ठाकुर जी को आसन पर ही विराजमान करना चाहिए। तो देखिए समस्त सामग्री उन्होंने तैयार कर ली है। दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, साथ ही तुलसी जी, हमारे जो घिसा चंदन, साथ ही जो है ये आम का रस, क्योंकि निर्जला एकादशी पर आम की विशेष महिमा होती है, इसलिए आम का रस, घंटा जी, शंख, और ये जो है गंगा सागर छोटा। ठाकुर जी को स्नान पात्र में तैयार कर लिया है। अगर आपके पास युगल सरकार की सेवा है तो हमेशा ठाकुर जी को वस्त्र पहना कर ही स्नान कराइए, मर्यादा होती है। गोपाल जी की सेवा है तो आप उनको जो है स्नान करा सकते हैं बिना वस्त्र, कोई आपत्ति नहीं है। तो सबसे पहले ठाकुर जी का हस्त प्रक्षालन, पादे प्रक्षालन और जो है आचमन करेंगे। उसके बाद जो है हम ठाकुर जी करेंगे दुग्धाभिषेक, दूध से करेंगे। और आप भी जो है इस मानसिक अभिषेक में शामिल होइए, क्योंकि अभिषेक देखने का करने का समान ही फल होता है। तो आप जो है इस दौरान, जब हम अभिषेक कर रहे हैं, इस दौरान जो है राधा नाम का जप करिए, क्योंकि राधा नाम का जप वो नाम है जो हमारे ठाकुर जी जपते हैं इस नाम को। तो इस नाम को कम मत समझिए, क्योंकि राधा नाम की महिमा गाने में चतुर्मुख ब्रह्मा भी असमर्थ हो गए हैं। तो आप इस नाम को खूब जपिए इस अभिषेक के दौरान। और देखिए कितना आनंद आता है ठाकुर जी का अभिषेक करने में। अभिषेक एक ऐसा टाइम होता है पूजा के काल में जो कि बड़ा आनंद देता है, बड़ा एक रिलैक्सिंग, जो कहते हैं ना, बड़ा कामिंग, बड़ा रिलैक्सिंग होता है भगवान का अभिषेक करना। और हमें तो भाई बहुत आनंद आता है। आप भी बताइएगा कि आपको भगवान की सेवा में ऐसी कौन सी जो चीज़ है उसको आपको करने में बहुत मज़ा आता है। तो जैसे बहुत से लोग होते हैं उनको पुष्प भगवान की माला सेवा करने में, मतलब अपने हाथ से
भगवान के लिए कलियों की माला बनाना बड़ा आनंद आता है। तो आप बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपको कौन सी सेवा में अत्यधिक आनंद आता है ठाकुर जी की। तो देखिए अब जो है हम भगवान को घी से स्नान कराएंगे। तो हमने शंख पर छुड़वा दिया था घी, क्योंकि शंख से ही भगवान को चीज़ चढ़ानी चाहिए वैसे, क्योंकि कुछ भगवान की सेवा होती है वो शास्त्रीय विधि से ही करनी चाहिए। हम सोचें कि हम अपनी मनमानी आचरण से भगवान की सेवा करें तो वैसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि तत्सुख की भावना से हमें सेवा करनी चाहिए। मतलब हमारा सुख ना देखते हुए हमें भगवान का सुख देखना चाहिए। जब भी जो है हम भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम अपना सुख सोचेंगे तो फिर गलत हो गया ना वो चीज़। तो इसीलिए हमको भगवान के सुख के विचार करते हुए चीज़ों को करना चाहिए। तो हमने भगवान को अब शुद्ध शहद से स्नान कराया है। हो सके तो आप भगवान के अभिषेक में हमेशा गाय के दूध को जमाते घी दही तैयार करें, उसी गाय माता का घी तैयार करें और शहद शुद्ध और जो है शर्करा। कभी भी भगवान को आप साजी चीनी ना इस्तेमाल करें। भगवान की जो सफ़ेद चीनी आती है आप उसको या तो पीस लें या फिर आप खांड जो आती है देसी शक्कर उसका प्रयोग करें। हम जो है बूरा यूज़ करते हैं, बूरा आता है उस गुड़ का बूरा, वो यूज़ करते हैं। उसके बाद हमने ठाकुर जी के थोड़े से अंग पर चंदन मार्दन मतलब चंदन का जो है लेपन कर दिया हल्का सा। फिर जो है भगवान को हम जो है ये अमृत से स्नान कराएंगे, क्योंकि आज के दिन जो निर्जला एकादशी का जो दिन होता है उस दिन आम की बहुत महिमा होती है। आपने सुना भी होगा कथा में जो है इस दिन कैरी का फलाहार लेना चाहिए। जो लोग मतलब पारण करते हैं, जो उस टाइम हम थोड़ी सी कैरी लेके पारण करते हैं। तो चलिए ठाकुर जी का महाअभिषेक तो हो गया। अब चलिए दर्शन करते हैं ठाकुर जी के महाश्रृंगार के। हमने महाश्रृंगार क्यों कहा, क्योंकि आज ठाकुर जी हमें इतने प्यारे लग रहे हैं कि बस कोई नज़र मत लगाइएगा। हमारे ठाकुर जी को बलाइयाँ ले लीजिएगा ठाकुर जी की। बहुत ही प्यारे हमारे मनमोहन हमारे श्री राधा गोविंद देव जी लग रहे हैं। देखिए कितना प्यारा मुखारविंद है हमारे ठाकुर जी का। बहुत ही सुंदर श्रृंगार कराया है। और बहुत से लोग कह रहे थे कि श्रृंगार की वीडियो अपलोड करिए। तो देखिए श्रृंगार का जो समय होता है वो एक ऐसा अंतरंग लीला होती है ठाकुर जी की, उसको हम शेयर नहीं कर सकते। तो आप सब लोग से क्षमा चाहते हैं कि हम श्रृंगार की जो वीडियोज़ हैं वो हम नहीं डाल सकते, क्योंकि एक अंतरंग भाव होता है अपने भक्त का भगवान के साथ। तो उस समय की वीडियोज़ को हम नहीं डालते हैं। तो अगर आपको कोई पर्टिकुलर चीज़ सीखनी है, जैसे कि आप लोग पगड़ी बनाना बोल रहे थे, तो उसकी वीडियो तो हम हो सकता है आपके साथ शेयर कर दें। पगड़ी कैसे बनाते हैं ठाकुर जी की, पर श्रृंगार की वीडियो नहीं हो पाएगी, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। तो यहाँ पर जो हमने ठाकुर जी शालिग्राम भगवान का तुलसी आचरण भी किया है। और ये हमारे लड्डू गोपाल है, हमारे केशव जी, हमारे किशोरी जी और श्री बांके बिहारी जी कितने प्यारे लग रहे हैं। आज सबको थोड़ा हल्का वस्त्र दिया है, क्योंकि निर्जला एकादशी के दिन विशेष गर्मी होती है। और ये देखिए अब हम जो है ठाकुर जी की धूप आरती करेंगे। श्रृंगार करने के बाद ठाकुर जी सबसे प्रथम चीज़ करी जाती है वो है धूप आरती। तो जो है गाय के गोबर को आप सिलगा लीजिए। उसके बाद उस पर जो है चंदन की, खस की और थोड़ा सा जटामासी, नागर आदि समस्त सामग्री धूप आती है। अगर आप कुछ ना मिले तो आप कपूर डाल सकते हैं, गूगल डाल सकते हैं। इन चीज़ों की धूप ठाकुर जी की आरती उतारिए। नाभि पर्यंत ठाकुर जी की आरती उतारी जाती है धूप से। तो अब धूप उतार के भगवान की उसके बाद जो है आप श्रृंगार आरती करें, क्योंकि धूप उतारने से जो है भगवान की नज़र उतर जाती है। तो हम जो है ठाकुर जी की धूप उतारेंगे। आप सभी जो है धूप आरती के आनंद लीजिए। श्री जी की धूप आरती उतारने के बाद हमने जो थोड़ा सा भोग लगाया है उनको, जैसे कि मेवों का, फलों का। उसके बाद जो है हम करेंगे अब श्रृंगार आरती। तो श्रृंगार आरती में जो है आप 1, 3, 5, 7 जितनी आपकी इच्छा हो उतनी बत्तियां लगा सकते हैं। और फिर जब ठाकुर जी की आरती करें तो जो है ऑर्डर होता है आरती करने का, जैसे कि 4 बार चरणों में, 1 बार तल प्रदेश की, 2 बार नाभि की और 1 बार मुखारविंद की, फिर 7 बार सर्वांग की। इस प्रकार से 7 बार राधा रानी की, 7 बार शालिग्राम भगवान की, 7 बार गुरु परंपरा की। इस प्रकार से आरती उतार जाती है। ऐसा नहीं है कि हम हर किसी भी तरह से आरती घुमा रहे तो वो आरती हो जाएगी। हमको हमेशा जो है ठाकुर जी की सेवा शास्त्र विधि के अनुसार ही करनी चाहिए, क्योंकि भगवान ने स्वयं गीता जी में कहा है कि जो मनुष्य शास्त्र विधि को त्याग कर कर्म करता है उसको कभी भी सिद्धि प्राप्त नहीं होती है।
तो देखिए, जब ठाकुर जी को ही प्रसन्नता नहीं है अशास्त्रीय आचरणों से, उनकी सेवा में ही, तो फिर हम क्यों ऐसे काम करें जिससे ठाकुर जी को प्रसन्नता ना हो। और फिर अगर हम ऐसे काम करते भी हैं, फिर हम कहते हैं कि हम तो ठाकुर जी के लिए कर रहे हैं। भाई, ठाकुर जी को नहीं है पसंद अशास्त्रीय आचरण, अशास्त्रीय विधि। तो हमेशा जो है आप ठाकुर जी के सुख का विचार करते हुए, और जो कर्म हैं अच्छे कर्म उनको ही करें, और जो शास्त्रों में दिए गई चीज़ें उन्हीं को करें, जिससे ठाकुर जी अतिशय प्रसन्न होते हैं। अब जो है ठाकुर जी की हम जो है शंख से आरती करेंगे, तो उसका भी सेम ऑर्डर होता है 4 1 2 1 फिर 7 बार। इस प्रकार से जो है शंख से आरती उतारते हैं। फिर आरती पर जो है शंख जल थोड़ा सा गिराया जाता है, साथ ही गरुड़ भगवान पर जल चढ़ाते हैं थोड़ा सा, उसके बाद छींटे देते हैं इस जल के। इस जल के छींटे देने मात्र से जो है हमारे समस्त पाप भस्म हो जाते हैं। तो सोचिए, हम जो भगवान की सेवाएं करते हैं उसमें हमारे दिन भर के पाप तो जो है अपने आप ही समाप्त हो जाते हैं। तो आप सब लोग आरती भी ले लीजिए, और कैसी लग रही है आपको वीडियो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और देखिए, ठाकुर जी को अब जो है श्रृंगार आरती के बाद दर्पण दर्शन कराए जाते हैं, जिससे कि ठाकुर जी अपने श्रृंगार का दर्शन कर सकें, देख सकें कि आज हमने ठाकुर जी को कैसा सजाया है। वो भी तो देखें अपना श्रृंगार कि हमने जो है उनको कैसा सजाया है। श्रृंगार आरती के बाद जो है भगवान के चरण स्पर्श करने चाहिए हमको। तो भगवान के चरण हमेशा दोनों हाथों से स्पर्श करे जाते हैं। अगर आप एक हाथ से भगवान के चरण छूते हैं तो ये सेवा अपराध है, तो हमको ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि निर्जला एकादशी बहुत बड़ी एकादशी है, तो इन पर जो है कलश स्थापना होती है, अखंड दीप की स्थापना होती है, साथ ही जल के घड़े का दान होता है, पंखे का, आम का, चीनी, शरबत आदि चीज़, समस्त बहुत सी चीज़ों का दान होता है। तो ये तो जो है आप अपनी श्रद्धा भक्ति के अनुसार कर सकते हैं। तो अगर आप इंस्टाग्राम पर जुड़े हैं तो हमने शायद आपको जानकारी पहले ही दे दी है। और बहुत से लोग पूछ रहे थे कि भैया ठाकुर जी कहाँ स्थापित हैं। तो देखिए, ठाकुर जी जो है हमारे एसी वाले कमरे में स्थापित हैं, क्योंकि गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हैं, तो ठाकुर जी को हमने वहीं स्थापित कर रखा है थोड़े दिनों के लिए। और मंदिर में जो है और भी देव भगवान जो है वो सब मंदिर में विराजमान है। अब जो है फिर जो है हमने भगवान को जैसे 4-5 बजे करीब फिर जो है फलों का भोग लगाया था, क्योंकि बहुत से लोग पूछ रहे थे कि भैया निर्जला एकादशी के दिन क्या भोग लगाया जाए। तो भगवान को तो जो है कुछ भी भोग लगा सकते हैं, जो ठाकुर जी को प्रिय वो सब चीज़ भोग लगाइए। ठाकुर जी की ऐसी कुछ इसमें मनाही नहीं है। उसके बाद हमने करी थी संध्या आरती। तो आप जो है संध्या आरती के आनंद लीजिए और बताइएगा वीडियो कैसी लग रही है। बहुत से लोग इन बत्तियों के बारे में पूछ रहे थे, तो हो सकेगा जल्दी से कोई नई वीडियो में हम इन बत्तियों के बारे में आपके साथ शेयर करेंगे। तो चैनल पर सपोर्ट बनाए रखिए, और फिर मिलेंगे। और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों इस वीडियो को। आरती ले लीजिए आप सभी। फिर मिलेंगे नई वीडियो से, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, राधा रमन लाल की जय।